अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ कंडीशन चेंज ऑन इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हम डिफरेंट कंडीशंस को चेंज कर देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम पिछले इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने देखा कि जितने भी ओवरऑल रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल, जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और फिर प्रोडक्ट से वापस क्या हो जाता है, रिएक्टेंट बन जाता है। उसके बाद फिर हमने दूसरा रिएक्शन पढ़ा था इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, जिसमें रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे और ये हमारे पास क्या होंगे, रिवर्सिबल और ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। जबकि हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन होता है प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन यानी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड होता है और एक दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, बैकवर्ड होता है। तो इसलिए याद रखें कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर कंडीशन का चेंज होने से उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। ठीक है, कैन नॉट चेंज बाय चेंज ऑफ कंडीशन, बाय चेंज ऑफ रिएक्शन कंडीशन, यानी कि रिएक्शन की कंडीशन को चेंज करने से जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं आता। हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए याद रखें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है। इसी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, कैन बी चेंज्ड बाय चेंज ऑफ कंडीशन, बाय चेंज ऑफ रिएक्शन कंडीशंस। आज़ान सुन लेते हैं पहले। यानी कि हमने क्या देखा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम होता है और वहाँ पे रिएक्शन की जो कंडीशंस होती हैं उनको चेंज करने से उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव ही नहीं होता, इसी वजह से रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज करने से उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन कंडीशंस हो क्या सकती हैं, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिनको हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास आती है हीट, यानी कि किसी रिएक्शन का हम यानी कि हीट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर कर सकते हैं। ठीक है, हीट के साथ आप यानी हीट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से मुराद यह है कि हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशन ऑफ वाटर या कैटलिस्ट। ठीक है, ये होती हैं रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें से हम सारी कंडीशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपकी बुक के मुताबिक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी जो कि आपके सिलेबस के अंदर आता है। वैसे तो ये सारी कंडीशन जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे वहाँ पे सारी हैं, बट हमने उस चीज़ को स्टडी करना है जो कि आपके लेवल यानी क्लास 9th के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन हम देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ हीट
किस चीज़ का इफ़ेक्ट देखेंगे? इफ़ेक्ट ऑफ हीट चेंज। हीट चेंज का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। यानी हीट चेंज का जो इफ़ेक्ट है हम किस कंपाउंड के ऊपर स्टडी करेंगे? हाइड्रेटेड कंपाउंड के ऊपर। हाइड्रेटेड कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होता है। हाइड्रेटेड कंपाउंड, बास हमारे पास कंपाउंड ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उनकी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप देखें, कुछ कंपाउंड जैसे सपोज HCl है, सिंपल आपको इसका फार्मूला नज़र, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके फार्मूलाज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को, यानी कि वो कंपाउंड जिनके ओवरऑल जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, ऐसे कंपाउंड का हाइड्रेटेड कंपाउंड बोलते हैं, या इनका एक और नाम होता है हाइड्रेट्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रेट्स, ठीक है। हाइड्रेट्स के अलावा यानी कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको बोला जाता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, या इनका दूसरा नाम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसकी बात कर रही हूँ? कि जो हाइड्रेटेड कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड के नाम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। साथ में डॉट लिख के उसको साथ लिखा जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, MgSO4, इसके अंदर 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद CaSO4 में 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। उसके बाद एक तीसरा कंपाउंड है हमारे पास कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसके अंदर 5 वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जितने भी कंपाउंड हैं इनके कुछ स्पेशल नाम भी होते हैं, वो नाम भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जैसे हमारे पास ये जो पहला कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट, इसको बोला जाता है जिप्सम। ये कौन सा कंपाउंड है? इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिप्सम। इसी तरह ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका भी स्पेसिफिक नाम होता है इप्सम सॉल्ट। तो क्या बोला जाता है? इप्सम सॉल्ट। उसके बाद हमारे पास तीसरा कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। तो अब यानी कि ये जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं, ये इसके अंदर 2, इसके अंदर 7 और इसके अंदर 5, इनको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो पूरा कंपाउंड इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड या हाइड्रेट्स, क्योंकि इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब इस तरह के कंपाउंड को यानी कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वहाँ पे जब हीट का चेंज किया जाता है, हीट को इंक्रीज़ किया जाता है, तो ये कंपाउंड क्या करते हैं कि अपने अंदर से ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल याद रखेंगे इतना टाइटली इनके साथ बाउंड नहीं होते, ये हमेशा लूजली अटैच होते हैं। इसी वजह से जब भी ये किसी रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जब ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ किया जाएगा तो ये इन वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे? लूज़ कर लेंगे, ठीक है। लूज़ करने के बाद इनका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनमें से ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, इसका देख लेते हैं कि हमारे पास CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो यानी कि जब उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो इसका कलर क्या होगा? ब्लू कलर होगा, ब्लू क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, ठीक है। क्रिस्टल क्या चीज़ है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आप घर में जो शुगर है उसको, उसका एक जो दाना है चीनी का, वो उठा के देख लें तो आप देखेंगे वो प्रॉपर उसकी डायमेंशंस बनी हुई हैं। उसके अलावा आप साल्ट का देख लें, इसको बोलते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है।
तो वो उस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जब इसकी हीट को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। हीट के चेंज होने से मुराद ये है कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब क्या करेगा कि ये जितने भी इसके अंदर 5 वाटर मालिक्यूल है इनको लूज़ करके एक नई कंडीशन में आ जाएगा CuSO4। ये वाटर मालिक्यूल इससे अलग हो के 5 वाटर मालिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो पहले आप देखें वाटर मालिक्यूल इसके साथ अटैच थे, तो जब वहाँ पे चेंज हुआ तो ये जो CuSO4 है ये हमारे पास क्या बन गया, पाउडर फॉर्म, कलरलेस पाउडर, यानी कि जो उसका ब्लू कलर था वो भी ख़त्म हो गया है और साथ में उसकी जो क्रिस्टलाइन नेचर है वो भी ख़त्म हो गई है। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर मालिक्यूल थे वो क्या हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि रिएक्शन कंडीशंस के चेंज करने की वजह से एक पूरा कंपाउंड जो है वो टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और दूसरा आप देखें इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब देखेंगे यहाँ से हीट के इंक्रीज़ करने से ये वाटर मालिक्यूल को लूज़ कर रहा है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, ओवरऑल यानी रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हीट को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा कम किया जाएगा, तो ये वाटर मालिक्यूल को दोबारा से अब्जॉर्ब कर लेगा, तो वापस किस फॉर्म में चला जाएगा, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो ब्लू क्रिस्टल की फॉर्म में ये वापस चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर के बारे में, कि किसी रिएक्शन के अंदर जब हम वाटर की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की एडिशन का जो इफ़ेक्ट है हम कौन से कंपाउंड के ऊपर स्टडी करेंगे, एनहाइड्रस कंपाउंड के ऊपर। एनहाइड्रस यहाँ पे हमने पढ़ा था हाइड्रेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हाइड्रेटेड कंपाउंड बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिनके अंदर कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते, डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इन कंपाउंड के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो कंपाउंड होंगे ये अगर हम ओवरऑल इनकी नेचर डिस्कस करें, फिज़िकल स्टेट, तो ये किस फॉर्म में होंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे। जब इनके अंदर वाटर को ऐड किया जाएगा तो ये पाउडर फॉर्म से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड है। कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो हमारे पास पहले किस फॉर्म में होता है, ब्लू कलर होता है इसका, ब्लू कलर, और यानी कि ब्लू पाउडर होता है। ठीक है, ब्लू पाउडर। तो जब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो सिक्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, जैसे यानी कि यहाँ पे पार्ट था इसका हिस्सा बन जाएंगे, COCl2 हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पहले इसका ब्लू कलर था, तो जब उसने वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, पिंक क्रिस्टल बन जाएंगे, पिंक क्रिस्टल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर का समअप कर लेते हैं। आज चैप्टर नंबर 8 इक्विलिब्रियम का था लेक्चर नंबर 2। आज हमने देखा कि रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट होता है। शुरू में हमने देखा कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे जो कंडीशंस के चेंज का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। इसी वजह से रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करने से उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 चीज़ों का इफ़ेक्ट देखा, एक हीट चेंज का और दूसरा एडिशन ऑफ वाटर का। हीट चेंज का इफ़ेक्ट जो है वो हमने हाइड्रेटेड कंपाउंड के ऊपर देखा,
जब हाइड्रेटेड कंपाउंड की हीट को चेंज किया जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, लूज़ कर लेंगे, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने वाटर का इफ़ेक्ट, एडिशन ऑफ वाटर का जो इफ़ेक्ट हमने एनहाइड्रस कंपाउंड पे देखा, यानी वो कंपाउंड जिनमें पहले से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे जब वाटर को ऐड किया जाएगा तो वो पाउडर फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शन कंडीशन से की, जैसे हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, एडिशन ऑफ वाटर और कैटलिस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।